नमस्कार। संसद का एक महत्वपूर्ण काम होता है संविधान में संशोधन करना। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में सरकार की और संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है, उस पर महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह था। प्रश्न ये था कि क्या संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, और यदि इसका उत्तर हाँ है तो इस शक्ति का विस्तार किस मात्रा तक है। इससे पहले सरकार 24वां, 25वां, 29वां संविधान संशोधन कर चुकी थी और संपत्ति का जो अधिकार है उस पर विभिन्न प्रकार की सीमाएं लगाई जा रही थी। भूमि सुधार के कानून सरकार लागू कर रही थी। ऐसे में केरल सरकार के द्वारा एक कानून लागू किया गया और उस कानून के माध्यम से केरल में एक हिंदू धार्मिक मठ की जो संपत्ति है, उसकी जो भूमि है, उसके अधिग्रहण की कोशिशें की गई। और तब उस मठ के जो प्रमुख हैं केशवानंद भारती, उनके द्वारा एक वाद दायर किया गया जिसमें उन्होंने तर्क ये दिया कि आर्टिकल 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत उनकी ये जो संपत्ति है उसे सुरक्षित बनाए रखने का उनके पास अधिकार है। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट चूंकि इससे पहले काफी सारे महत्वपूर्ण डिसीजन दे चुका था, जिसमें 1967 का गोलकनाथ केस एक महत्वपूर्ण डिसीजन था, लेकिन उसके बावजूद 13 न्यायाधीशों की एक बेंच गठित हुई। और ये बेंच, जो कि अब तक की सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच है, 7 और 6 के जो एक बहुमत है उससे डिसीजन आया, और उस डिसीजन के माध्यम से ये कहा गया कि संविधान का एक पार्ट ऐसा है जिसे बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचा कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव यदि सरकार या संसद करती है तो वो बदलाव मान्य नहीं होगा। ऐसे बदलाव जो हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। तो केशवानंद भारती का जो निर्णय है 24 अप्रैल 1973 का, भारत की न्यायिक व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर है। आधारभूत ढांचे में बहुत सारे जो विषय हैं कालांतर में शामिल भी किए जाते रहे, जैसे कि संविधान का की सर्वोच्चता, विधि का शासन, भारत का लोकतंत्र, भारत की प्रभुसत्ता, भारत की एकता और अखंडता, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकार के चुनाव, भारत में पंथ निरपेक्षता, भारत में संघवाद इत्यादि। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी, एग्जाम में आएगी। नमस्कार, धन्यवाद।